हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आज हम आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से आगे आपकी कंटिन्यूस क्लास चलेंगी जिसमें हम सुपर टेट तक की तैयारी कराएंगे। आप बेफिक्र होकर देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। और आपको साथ ही साथ हम क्या है कि इसमें PDF भी कराएंगे, ठीक है। PDF उपलब्ध कराएंगे जो हमने अपने हाथों से स्वयं नोट्स बनाए हुए हैं। तो देखिए, PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और पर्सनली अगर मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। देखिए, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ये यूनिट फर्स्ट होगी। हम इसमें यूनिटों के टाइप से हम कराएंगे, ठीक है। ये यूनिट हमारी कौन सी है? ये फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में जो हम कराने जा रहे हैं ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान लिया हुआ है। ये साइकोलॉजी जो शब्द है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? देखिए, ये शिक्षा मनोविज्ञान किससे बना है? साइकोलॉजी से बना हुआ है। और ये साइकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक या लैटिन भाषा का है। ये किसका है? ये ग्रीक या लैटिन भाषा का है। इस ग्रीक और लैटिन जो भाषा है ये किसके अनुसार हुआ है? ये गैरेट के अनुसार हुआ है। एक वैज्ञानिक थे मनोविज्ञान के, गैरेट के अनुसार हुआ है, ठीक है। किसके अनुसार हुआ? गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो साइकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक बना हुआ है साइकी और एक बना हुआ है लोगोज, ठीक है। साइकी और लोगोज शब्द से बना हुआ है। जो ये साइकी है इसका मतलब होता है आत्मा, और इस लोगोस, इसका लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। हर पॉइंट को आप बाखूबी से शांतिपूर्वक देखिए, बिल्कुल सटीक से सटीक कराएंगे हम, ठीक है। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अब हम इसके बारे में अलग अलग तरीके से वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है ये देखते हैं। इसको आत्मा का विज्ञान, ठीक है। जो आत्मा का विज्ञान जो कहा है ये कहा है, किसने माना है इसको? ये 16वीं शताब्दी में प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टा हिसाब से क्या हुआ है? इसको आत्मा का विज्ञान माना हुआ है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? ये 16वीं शताब्दी में कहा है हमारा प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टा। इन तीनों में से ऑप्शन में आपके में कोई भी आ सकता है। फिर इनको क्या हुआ है कि मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान कहा है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क, इनको 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था पोम्पोनोजी। और इनके साथ में इनके सहयोगी थे इनके थर्स्ट रीड। ये दो वैज्ञानिकों ने इनको क्या कहा है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। और कब कहा है? ये 17वीं शताब्दी में इन्होंने इसको कहा है, 17वीं शताब्दी। और जो ये पोम्पोनोजी जो थे ये कहाँ के थे? ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे। अब इसके बाद जो आती है ये 18वीं शताब्दी। इस 18वीं शताब्दी को अंधकार के रूप में माना है।
किसके रूप में? अंधकार के रूप में। ये अंधी शताब्दी हुई है। इसमें मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में इसमें कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है, ना ही कुछ कहा हुआ है। किसी भी वैज्ञानिक ने इस 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं दिया है। अब आगे जो आपका आता है व्यवहार हुआ है, आगे आएगा आपको चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, जो ये चेतना का विज्ञान है, ये हमारा 19वीं शताब्दी में माना है। और ये किसने माना है? ये विलियम वुंट हुए हैं, विलियम जेम्स हुए हैं, और जेम्स ली हुए हैं, और वैज्ञानिक हुए हैं तुम्हारे जेम्स ली के अनुरुक्त और वैज्ञानिक हुए हैं टिचनर हुए हैं, और वाइट्स नाम के ये आदि वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने चेतना का विज्ञान माना है। चेतना का विज्ञान माना 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, टिचनर और वाट्स, इन वैज्ञानिकों ने इसको 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना है। ठीक है, अब आगे आता है व्यवहार का विज्ञान। सब ने अलग अलग वो दिया है। ये कहाँ हुआ? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, हाँ जी, आगे दिया है इनको व्यवहार का विज्ञान। ये 20वीं शताब्दी में माना। और ये कौन कौन से वैज्ञानिक हुए थे? ये हुए थे जिन्होंने दिया है वॉटसन, वुडवर्थ, ठीक है जी, और हुए मैकडूगल, और हुए हमारे थॉर्नडाइक के अनुरूप एक स्किनर भी आते हैं। इन्होंने इस मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना है। दोबारा से हम रिपीट करा देते हैं। जो साइकोलॉजी शब्द से मनोविज्ञान बना हुआ है, ये ग्रीक या लैटिन भाषा के हैं। ये जो भाषा है हमारी क्या है? ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द से दो जो शब्द हुए हमारे साइके और लोगोस के नाम से बना हुआ है। किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार। ये गैरेट नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने साइकोलॉजी को साइक और लोगोस शब्द दो शब्दों से जो ग्रीक या लैटिन भाषा के हैं उनसे माना है। अब आगे है कि साइका का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, जिसमें आत्मा का विज्ञान सबसे पहले अलग अलग नाम दिए हैं। क्या क्या मनोविज्ञान को नाम दिए हैं? आत्मा का विज्ञान दिया है। और ये आत्मा का विज्ञान दिया है ये 16वीं शताब्दी में प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ट नामक वैज्ञानिक जो हुए थे उनके अनुरूप दिया हुआ है। इसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को, और ये 17वीं शताब्दी में पेम्पोनोजी और इनके जो सहयोगी वैज्ञानिक हुए थे, साथ में सहपाठी जो थे, थॉर्स्ट रीड रहे थे। और इन्होंने ये पेम्पोनोजी जो थे ये इटली के वैज्ञानिक थे। और जो इसके बाद हमारे ये 18वीं शताब्दी जो आई थी उसमें कोई भी नाम नहीं दिया गया है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में। फिर चेतना का विज्ञान कहा गया है मनोविज्ञान को, वो 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स ली, टिचनर और वाट्स, इन वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा है। और इसके अनुरूप व्यवहार का विज्ञान जो कहा है वो 20वीं शताब्दी में बोला गया है। किसके थ्रू बोला गया है? वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल और थायराइड के अनुरूप, इनको थायराइड के अनुरूप कहा गया है, जिसमें आपके वुडवर्थ भी शामिल हुए थे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको इससे आगे जो कराने जा रहे हैं उस पर विशेष फोकस दिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें नोट करने वाली क्या बात है? NOTE डाल लेना नोट, और जिसमें नोट में आपको लिखना है क्या? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। इसमें लिखना प्रथम
वैज्ञानिक प्रयोगशाला, ये नोट करके डाल लीजिएगा आप, ये आ सकता है क्वेश्चन में। ये प्रथम जो हुआ है, जो प्रथम प्रयोगशाला जो खुली है, ये हमारी 1879 1879 में जर्मनी के लिप्चिंग शहर में और खुली हुई है। किसने ये खोली हुई है? लिप्चिंग शहर में विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्चिंग शहर में प्रथम 1879 में जर्मनी के लिप्चिंग शहर में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली है। अगर जो आपको भारत की बात की जाए, किसकी? भारत की, तो भारत में प्रथम जो खुली हुई है, भारत में कब खुली है? 1915 में खुली है। और ये कहाँ पर? कलकत्ता में खुली हुई है। कहाँ पर? कलकत्ता आपको दिया जाएगा। भारत में प्रथम आपको पूछा जाए कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, वो कलकत्ता में हुई है 1915 में। और किसके द्वारा ये खोली गई है? सेनगुप्त के शासन में, सेनगुप्त, ठीक है, सेनगुप्त के द्वारा। ये सेनगुप्त के द्वारा 1915 में कलकत्ता में भारत में खोली हुई है। प्रथम जो खोली, आपको पूछा जाएगा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो भारत में कलकत्ता में है। ठीक है, चलिए आगे हम परिभाषाएं कराएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम परिभाषाएं बनाएंगे। आपको हम छोटी छोटी वीडियो में बताएंगे। लास्ट में आपको जो बड़ी वीडियो में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। इन्हीं को जोड़ के पार्ट्सों को आप देख सकते हैं अच्छे से। और इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि हर वीडियो की आपको PDF डिस्क्रिप्शन मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे मिलेगी। और आप पर्सनली जो बात करना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल वो बना हुआ है इंस्टाग्राम पर चेष्टा एजुकेशन से, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।